जहां तक समाज की बात है, ये ब्राह्मण समाज की मैं बात करूं, ब्राह्मण समाज हमारा कमजोर हो सकता है और ये बहुत बुरी बात लगेगी। मैं एक बात आपको उदाहरण देना चाहता हूं। आप गाली दीजिए, कांग्रेस के और लीडर को गाली दीजिए, मैंने किसी से नहीं है। आप राहुल गांधी जी के बारे में बोलो, सोनिया जी के बारे में बोलो, राजीव जी के बारे में बोलो, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, एक शब्द कोई बोल के दिखाओ उनके खिलाफ, पूरा देश शाम हो जाता है। किसी भी अन्य समाज के नेता के खिलाफ कोई बोल के दिखाओ एक शब्द, पूरा देश जाम हो जाता है। मैं वासु जी बहुत सीनियर नेता है, आप एक चीज बताओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसने इस देश को आजाद कराया और उस लड़ाई को लड़ा, और आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने जब ये देश आजाद हुआ था अपना पूरी संपत्ति देश के नाम कर दी थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पर किसी को देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली बकते, और ये हमारे समाज के लोग शायद इनको इस बात की सोच आज मैं कह रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हर व्यक्ति गाली देता है। क्यों देता है? क्योंकि तुम्हारी कमजोरी है। मैं कांग्रेस को गाली दे कोई वो बर्दाश्त है, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या कसूर है? आप बताओ, नहीं देते तो बता दो भाई। एक चीज कह रहा हूं सीधी, अभी चलेंगे, ये लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और सर्व समाज के सारे भाईचारा, मेरे सारे भाईचारा, छत्तीस बिरादरी का हमारा एक भाईचारा है। भरत तिवारी ने जो लड़ाई लड़ी थी किसी ब्राह्मण के लिए नहीं लड़ी थी, किसी राजपूत के लिए नहीं लड़ी थी, किसी जाट के लिए नहीं लड़ी थी, हमारे एससी, बीसी, ओबीसी, महादलित, दलित सबके लिए लड़ाई लड़ी थी। मैं उस परिवार से मिल के आया, उसकी माँ से मिल के आया, वो जो हमारी बहन बेटी थी उनकी शादियां करता था, जो गंगा में उसका पूरा गांव बह गया था, उसके लिए उसने अपना सारा 40 लाख उसके पिताजी को मिले थे, उसने गांव की सेवा में लगा दी, सनातन की रक्षा के लिए लगा दी। आप उसकी वीडियो देखो, उसकी वीडियो आप देखोगे, उन्होंने कभी जात और धर्म की बात नहीं करी, उसने छत्तीस बिरादरी की बात करी, सर्व धर्म की बात करी। तो वो भरत तिवारी थे। उसके घर के अंदर जाओ, 3 बहन है उसके, 3 बहन, 3 भाई है, बूढ़े माँ बाप है। उसके घर के अंदर सिर्फ एक कमरे के अंदर एक खिड़की लगी हुई, एक खिड़की, और ना सारा मकान ऐसे पड़ा है। और उसके आप और वीडियो देखना, मुझे गर्व इस बात का है, वो किसी ब्राह्मण समाज का नहीं था, वो छत्तीस बिरादरी का बेटा था। जैसे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह, चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और उन्होंने आस्ते आस्ते जब देश की आजादी की लिए लड़ाई लड़ी तो अपने फांसी का फंदा गले को चूमा और कहा कि माँ ये तेरे वीर, हर उसकी माँ ने भी कहा कि बेटा मेरा हर जन्म में तुम्हारे जैसे बेटे हो। और उसी भरत तिवारी ने हंसते हंसते समाज की लड़ाई लड़ी और उन्होंने कहा कि मारो मुझे गोली, छाती के अंदर मारो मुझे गोली, मैं गोली खाने के लिए पैदा हुआ हूं। और उन्होंने एक बात और कही, अगर तुम्हारी जगह, तुम मेरे अपने हो, अगर तुम्हारी जगह अगर अंग्रेज होते तो मैं अब तक तुम्हारा इलाज कर देता। ये भरत तिवारी की वीडियो वायरल हो गई। तो वो एक लड़का देशभक्त था, आज उसके ऊपर गोलियां निहत्थे जैसे जनरल डायर ने गोलियां बरसाई थी, इस प्रकार से उस नौजवान का, उस आज के शहीद का उन्होंने इनकाउंटर का नाम देते हैं। मैं कहता हूं सरकार ने मर्डर किया है, ये मर्डर, ये सरकार, बीजेपी सरकार, मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री को सस्पेंड करे, उसको इस अपने पद से हटाए, और जो जिन ने गोलियां मारी घेर के उनको फांसी की सजा दे। वो फांसी की सजा के आधार है या नहीं, आप बताओ, है ना? और हम उस संघर्ष में उस परिवार के साथ है। और हरियाणा से, भिवानी की नगरी से आज मैं आपको कह रहा हूं, शायद कई साथी ये सोच रहे होंगे कि मैं भिवानी क्यों चुना। मैं एक बात कह रहा हूं, सर छोटू राम एक बात कहा करते नौजवान साथियों, कह भोले किसान बोलना सीख लो,
अपने प्राण पहचान लो, जिंदगी में मार नहीं खाओगे। आप लोग भी अपने प्राण को पहचानना सीख लो और बोलना सीख लो, मार नहीं खाओगे। मैं एक बात कह रहा हूं, बहुत कड़वी बात, ये बीजेपी की इसकी बात नहीं, कांग्रेस की। भाई ऐसे ऐसे मुद्दे होते, समाज के ऐसे ऐसे मुद्दे होते, वासुदेव जी ने कही थी। इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल मुरली कह रहे थे, मुझे शर्म है इस बात की और धिक्कार है ऐसे नेताओं पे। वो ये कह रहा है जो शराब देख रहा कि ये अपराधी था और अपराधियों का ऐसा ही लाभ होता। ये इन पंडितों के नेताओं की सोच है, ये इनकी सोच है। अरे मैं बताऊंगा अपराधी कौन है। अगर तुम अपराधियों को ठोकना चाहते हो तो अपने अंदर देख लो, तुम्हारे अंदर सारे अपराधी बैठे, पहले उनका इलाज करो। वो वास्तव में समाज का नहीं, 36 बिरादरी का एक हीरा था, जिन्होंने समाज का और 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ते उसने अपने प्राणों की आहुति दी है, देश के लिए साधन दी है। तो भाई ये तो आने की तो बहुत दूसरी बात है। ये कुछ हमारे अंदर चैतन्य पैदा हो रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, ये कह रहे थे हम हक की लड़ाई के लिए आते हैं। मैं एक चीज कह रहा हूँ, कोई चाहे कुलदीप वत्स हो, चाहे वासुदेव शर्मा हो, चाहे राजीव भटिया हो, जो व्यक्ति इस तरह समाज को तोड़ने की बात करे, अपमानित करने की बात करे, मैं नौजवान, आप ऊपर बैठे हो, सारे साथी बैठे हो, ये भिवानी से चिंगारी है, ये देखना एक बहुत बड़ा रूप लेगी और हरियाणा में पर्यटन लेके आगे और हर घर में जैसे शहीद भगत सिंह के, राजपूत सुखदेव सिंह जी के, इनके विचार हुआ करते। नौजवान साथियों, आज आपने विचार करने पड़ेंगे। कभी कोई किसी प्रकार से अपमानित करता है, कभी हमारी बहन बेटियों के बारे में कुछ कहता है, कभी यूजीसी के बारे में कुछ कहते हैं। अरे भाई, हमने कसूर क्या किया? हमें कसूर है तो बताओ। हम तो सबकी ये कामना करते हैं कि भाई सारा समाज, 36 बिरादरी भाईचारा बना रहे और आगे बढ़े। वासु जी, एक चीज और, आप सोशल मीडिया पर देखोगे कुछ हमारे कांग्रेस की एक आधे नेताओं ने एक आदत बना ली। उनका मतलब एक होगा कि टारगेट करो समाज को, कोई न कोई दो चार जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह की सोच के व्यक्ति कभी समाज को तोड़ने की बात नहीं करते, वो जोड़ने की बात करते। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका सुबह उठते एक टारगेट होगा कि भाई कैसे ब्राह्मण को टारगेट करे, कभी राजपूत को टारगेट करे, कभी जाट को टारगेट करे, कभी बनियों को करे, कभी पंजाबी को करे, कभी एससी को करे, कभी फुस्सी को करे। तो वो समाज के दोस्त नहीं, वो समाज के दुश्मन है और हमने सबने एक होना पड़ेगा। और आज की सच्ची श्रद्धांजलि यही है। मैं अब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने आपको पहचान लो। ये चेहरे जो बैठे हैं ना आपके, इन्हें पहचान लो और तालमेल कर लो। और शस्त्र शास्त्र और संविधान जब आप में इकट्ठे हो जाओगे तो आप मार नहीं खाओगे। अन्ना भाई, शस्त्र एक तरफ जाओ, शास्त्र एक तरफ जाओ और संविधान एक तरफ जाओ, तीनों अलग अलग रहोगे तो आपकी कोई पूछ करने वाला नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग इकट्ठे हो जाओ, शस्त्र शास्त्र और संविधान की जो लड़ाई है उसको लड़ो, वो जरूरी है। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, आपका बेटा, आपका खून, और उस भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, ना मैंने कोई भिवानी से इलेक्शन लड़ना, ना मैंने कोई करनाल से लड़ना, मैं तो लड़ूंगा तो बादली से लड़ूंगा, इसके अलावा कहीं से इलेक्शन नहीं लड़ता। पर एक चीज जरूर कह रहा हूँ, हरियाणा के किसी भी कोने में अगर कहीं अन्याय होगा तो आपका बेटा, आपका भाई वहां खड़ा मिलेगा। ये आप मेरी विश्वास का विश्वास रखिए और आपके हक और हकूक की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कई लोग ये करते हैं, हमने एक होना पड़ेगा, हमने अपने एक दूसरे की, आप लोगों ने एक क्लास में बात कही कि मैं 2 मिनट का मौन रखवाऊंगा। 2 मिनट को भाई एक बात कह रहा हूँ, सुन लो सारे साथी, तेज भी साथी। टांग तो आपने बहुत खींच लिए हैं, टांग बहुत खींचे हैं, अब हाथ पकड़ना सीख लो। आप आपस में हाथ मिला लो और हाथ मिला के मजबूती से इकट्ठे रहोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। और भाई लास्ट में एक बात कह रहा हूं, ये बीजेपी की राजनीति की लड़ाई बात नहीं है, बीजेपी के भी साथी है, पर एक बात जरूर कह रहा हूं, ये ब्राह्मणा का भी शोषण खूब करो, खूब कर रहे हैं भाई। जिसके नाम से आई थी
रामविलास शर्मा जी जो हमारे बहुत सीनियर नेता है, जिन्होंने संघर्ष किया था इस समाज के लिए और इस बीजेपी के लिए। भाई आज उस नेता का जिसको जो मुख्यमंत्री बनना था, आज उसके साथ क्या है हम सब समझते हैं। पर आपको मैं फिर कह रहा हूं, एक बार सारे फिर बैठेंगे। आज मैं आप सबसे विनती करता हूं, भाई सारे भाई चंद्रशेखर आजाद चौक तक चलोगे भाई? प्रॉब्लम हाथ बताओ भाई, ताकत है ना? तो आप सब सारे भाई आगे होके आराम से वहां चल के पुष्प अर्पित करेंगे और 2 मिनट का सारे भाई मौन रख लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्रथम गूंज चैनल को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।